Amen. I'm glad to be back again. आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो कि एक बार फिर से हम इस रीति से वापस आ सके हैं And to praise and thank God for this wonderful day. परमेश्वर की स्तुति और महिमा आज के सद्बुद्ध दिन के लिए करने को। This is the day the Lord has made, आज का दिन यहोवा ने बनाया है and we will rejoice. और हम इसमें आनंदित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. And be glad in it. और प्रभु में प्रसन्न होंगे। Shall we sing the song? आइए उस गीत को हम गाएं। I will enter his gates with thanksgiving, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति के साथ Say, this is the day the Lord has made. और कहूंगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Hallelujah. आमेन। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। और आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। गाइए, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Hallelujah. हालेलुया। He anoints my head with oil. उसने मेरे सर पर तेल मला है, My cup runs over with मेरा joy. कटोरा उमड़ रहा है आनंद से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Oh, he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful Savior we have. हमारे पास जो उद्धार करता है वो क्या ही अद्भुत है। You know, sometimes when we think of the days gone by, आप जानते, जब कभी बीते हुए दिनों के बारे में हम सोचते हैं, days of great revival in our families, हमारे परिवारों के अंदर बेदारी जो आत्मिक आई बड़ी, the prayer is lifted up in our heart again. और जो प्रार्थनाएं फिर से हमारे हृदय से उठने लगी। Revive the work again, O God. प्रभु अपने कार्य में एक बार फिर से उस आत्मिक जागृति को भेज। I remember मुझको स्मरण है when my father got saved, जब मेरे पिता उद्धार को पाए थे, whole nights
there would be prayer meetings, पूरी रात वहां पर प्रार्थना सभाएं होती थी, always on prayer. हमेशा वो प्रार्थना में होते थे। Amen. आमेन। Wish those days come back. ओ कभी कामना करता हूँ कि वैसे ही दिन फिर से लौटने पाए, Not once in a month, महीने में एक बार वैसा दिन नहीं, but through the year, परंतु सालों साल वैसे दिन लौटते जाएं, spending time with God. जब परमेश्वर के साथ में समय को बिताते। Amen. आमेन। The song says, एक गीत वैसा ही कहता है, अपनी कुवत जला ली अब भेज। अपनी कुव्वत जला ली अब भेज। ऐ खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी, फंसेगी कुव्वते पूरी खुशी और तेज, वायदे के लिए ठहरते सभी, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली भेज, सुस्त और सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगा, दुनिया में जो उलझ गए, बारिश बरकत की हम पर आसमान से बरसा, उसकी तरफ हम सब देखते हैं, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अब भेज। Glory, glory, glory. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, जिस नाम में बरकत है, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बरकत है, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, जिस नाम में
चंगाई है, ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। I pray for you to these days, Lord. प्रभु आज के दिन हमारी प्रार्थना तुझसे यही है। Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. प्रभु हमारी आंखों को खोल दे, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। No man but Christ be exalted. कोई मनुष्य नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह महिमा को पाए। Hide us behind the cross, हमें क्रूस के पीछे छिपा ले, that they might see only Christ. कि वे केवल यीशु मसीह को देखने पाए। You said, if I be lifted up, तूने कहा यदि मैं ऊपर उठाया जाऊं, I will draw all men unto me. मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। Father, हे पिताजी, glorify your Son. अपने पुत्र यीशु को महिमा दे। Glorify your Son, we pray. अपने बेटे यीशु को महिमा दे। Give us utterance, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें शब्द दे, We might speak your words faithfully. तेरे वचन को विश्वास योग्यता से बोल सके। All those who listen, bless them. हर एक जो सुनते इन वचनों को आशीष दे। May they be healed in the spirit, soul, mind and body. वे लोग अपनी आत्मा में, प्राण में और देह में चंगे हो जाएं। May the power of God rest upon them. परमेश्वर की सामर्थ इनके ऊपर में ठहर जाए। The cloud of darkness be lifted up. अंधकार का वो बादल उनके ऊपर से हट जाए। Glory of God to come down. परमेश्वर की महिमा स्थान पर उतर जाए। To the lonely woman who sits in the corner. वो एकलौती वो औरत जो कोने में बैठती, He has no one around her who are his own, who are her own. वो जिसके चारों ओर कोई नहीं जो उसका अपना हो। The Lord says unto you, परमेश्वर तुझसे कहता, Behold, I am with you always, देख मैं सदैव तेरे संग हूँ, even till the very end of this age. इस युग के अंत तक तेरे संग हूँ। Oh Father, पिताजी, let it be so ऐसा होने दे that your children will be lifted up कि तेरे बच्चे उठाए जाएं into the place where you want them to be. उस स्थान में उठाए जाएं जिस स्थान में तू चाहता कि वे रहें। Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे हृदय के लिए धन्य कर दे। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Everybody say, हर एक जन कहे Amen. आमीन। Praise the Lord and thank God for one more opportunity God has given to us to worship Him. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, एक और ऐसा अवसर हमको दिया कि हम उसकी आराधना कर सकते हैं। This is the day. Hallelujah. आज ही वो दिन है, God has made. परमेश्वर ने इसे बनाया है We will rejoice and be glad in it. और आज के दिन में हम आनंदित और मगन होंगे। Shall we look to the Lord in prayer before we go into the word? आइए इससे पहले कि हम वचन से देके हम प्रार्थना में जाएंगे। Amen. Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, matchless, glorious, wonderful name of Jesus. प्रभु यीशु के अतुल्य सामर्थी नाम में We walk in confidence into your holy presence. हम तेरी पवित्र उपस्थिति में ही आपके साथ आते हैं। We look at your face. हम तेरे चेहरे को निहारते हैं And Lord, we are satisfied. और प्रभु हम तृप्त होते हैं। We pray, let your face shine upon us. यही प्रार्थना करते अपने मुख की ज्योति हम पर चमका And we shall be saved. और हम बच जाएंगे। We shall be blessed. हम धन्य हो जाएंगे। We shall be delivered. हम छुटकारा पाएंगे। We shall be healed, O हम God. चंगे हो जाएंगे। We thank you, Lord, for the glory of your presence. प्रभु धन्यवाद देते तेरी हुजूरी की महिमा के लिए That banishes every power of hell and darkness. जो नरक और अंधकार की सारी ताकतों को हटा देती है। Demons run at your presence, O God, दुष्ट away from your
your presence. तेरी हुजूरी के सामने से वो भागती हैं। Sickness bows his knees and leaves. बीमारी अपने घुटने को टेक कर चली जाती है, For where the Spirit of the Lord is, there is liberty. क्योंकि जहां परमेश्वर तेरी आत्मा है वहां पर आजादी है। So let's set our spirits free this day. आज के दिन हमारी आत्माओं को जो बंधे आजाद कर Oh दे, God, that we might receive from you what you have for us. ताकि हम तुझसे उन बातों को ग्रहण कर सके जो तू हमारे लिए रखा Give us है। utterance to speak your word. तेरे इन वचनों को बोलने की सामर्थ्य दे। Holy Spirit, align our thoughts with your thoughts. हे पवित्र आत्मा, हमारे विचार तेरे विचार के साथ मेल खाएं। Oh God, the words that we speak will be from you and you alone. परमेश्वर, जो वचन हम बोलते हैं वो तेरी ओर से और केवल तेरी ओर से लोगों को मिले। Give us receptive hearts and listening ears. हमें इन वचनों को ग्रहण करने वाले हृदय और सुनने वाले कान दे। Bless our lives today. हमारी जिंदगी आज के दिन धन्य कर We will दे। say like the psalmist said, हम भजन के उस लेखक के समान बोलते Bless the हैं, Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य and all कहे, that is within me bless his holy name. और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य Who कहे, forgiveth all thine iniquities, जो तेरे सारे अधर्मों को माफ who करता, healeth all thy जो diseases, तेरे सारे रोगों को चंगा करता who है, crowneth thee with loving kindness and tender mercy, वो जो तुझ पर करुणा और दया की मुकुट को बांधता है, satisfies our mouth with good things, वो तेरे ओठों को भली वस्तुओं से तृप्त करता है, renews our strength like the eagle. हमारे बल को काप के नाई नया करता है। हालेलुया। We bless your holy name this morning. आज के दिन तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। What shall we render unto the Lord for all that he has done? परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया उसके बदले में हम उसको क्या दें? We give thanks. हम उसको धन्यवाद देते We हैं, give glory. हम उसको महिमा देते We give हैं, you honor. हम उसको आदर देते हैं। Bless your name, Father. तेरे नाम को धन्य कहते पिताजी, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते, Amen. आमेन, Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to the 53rd chapter of Isaiah? आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे यशायाह नबी की किताब और उसका 53 अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम इसे पढ़ रहे हैं। This is a prophecy prophesied by Isaiah many hundreds of years back. और सैकड़ों साल पूर्व यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है About the suffering which the Messiah would go through. उस दुख के बारे में जिससे आने वाला मसीहा गुजरने पर था, Talking about Jesus Christ. यानी कि प्रभु यीशु मसीह के दुख के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था। It says like this. ऐसा लिखा है, Who has believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। He is despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। Surely he hath borne our griefs, carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. परंतु वह हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया।
The whole chapter is about him, ये पूरा अध्याय ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, about his suffering. उसने कैसे दुख उठाने वाला था। You know, many times we are always complaining about what we are going through. आप जानते, हमेशा हम इस बात की शिकायत करते हैं हम किस दुख से गुजर रहे हैं इस बारे में। Yes, humanity is born for trouble. सही बात है, मानवता इन संकटों के लिए जन्म ली है। Job says man is born for trouble. अय्यूब ऐसा लिखता है कि मनुष्य ऐसे दुख के लिए जन्म लेता है, As the sparks fly upward. जिस प्रकार से चिंगारी आकाश की ओर चमकती है। And when we look around our lives, और जब कभी हम मुड़कर अपने अपने जीवनों की ओर देखते हैं, you read the newspapers, आप अखबार को जब पढ़ते हैं, you look at the news, आप समाचार देखते हैं, everywhere there is trouble. आप पाएंगे कि हर जगह वहां संकट है। Man is so oppressed. आदमी आज इतना दबाव में है Many times he is even despaired of life. कि कई बार वो अपनी जान को भी खतरे में डालता है। But we should not forget what God has done for us. परंतु एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए, वो ये कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। This chapter talks about the sufferings of Jesus Christ. ये अध्याय तो प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में लिखता है। And God has often asked us to remember what Jesus has gone through. और परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे दुख से वो गुजरा है। We will never understand the extent of the suffering of our Lord Jesus Christ. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दुख की उस सीमा को शायद कभी समझ ना पाए। We just get a little bit of glimpse of what he suffered in the scripture when we read about his suffering. जब पवित्र शास्त्र में उसके दुख के बारे में पढ़ते हैं तो उसके दुख का शायद एक झलक मात्र ही हमको दिख पड़ता है। And we will never be able to understand. और हम उसे पूरी तौर से कभी शायद समझ ना पाए। One songwriter says, oh, make me understand. एक गीत का लेखक तो ये कहता है, ओ मुझको समझा दो, Help me to take it in. मुझे इस बात को अंदर लेने में मदद करो What it meant to thee, thou Holy One, कि हे तू पवित्र जन, तेरे लिए ये क्या मायने रखती थी to bear away my sin. मेरे पाप को अपने ऊपर उठाना। So when we look at the suffering of Christ, तो जब कभी हम प्रभु यीशु मसीह के दुख की ओर देखते हैं, when we look at our suffering, it is nothing compared to what he suffered. और जब हम अपने दुख की ओर देखते हैं तो यीशु ने जो दुख उठाया उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। We are told and instructed to remember the death of Christ as oft as we can. हमें ये कहा गया है, निर्देशित किया गया कि जब जब हो सके तुम इस रीति से उसके मौत को स्मरण किया करना। And one of the ways in which we remember is through the Lord's table. और एक तरीका जिससे हम प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं वो है प्रभु की ब्यारी। This will not just keep us healthy, but it will keep us humble also. ये केवल हमें स्वस्थ रखती नहीं, परंतु वो हमें नम्र भी बनाकर रखती है। It reminds us that we are only sinners saved by grace. हमें याद दिलाती हर बार कि हम तो केवल मात्र पापी हैं जो अनुग्रह से बच गए हैं। As a believer, every now and then we need to look at Calvary. विश्वासी होने के नाते हमें रुक रुक कर कलवरी की ओर देखना चाहिए। Hallelujah. हालेलूया। Where the price of our sin was paid. जहां पर हमारे पाप की कीमत चुकाई गई थी। Then we remember again from what we are today and what we would have been. और फिर हम ये स्मरण करते हैं कि हम क्या हो सकते थे और हम क्या आज बन गए उसके It is अनुग्रह only से। because of the cross, the sacrifice of Christ on the cross of Calvary. और ये सब कुछ इसलिए हो पाया है यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पे जो उसने दुख उठाए। So we just read a little bit in the scripture, हमने इस पवित्र शास्त्र में अभी थोड़ा सा ही पढ़ा है। and that was the portion from where Philip preached to the eunuch. और यही वो भाग था जिसमें से फिलिपुस नए नियम में उस खोजे से बातचीत कर रहा था। You see, the cross can never lose its power. देखिए यीशु का क्रूस अपनी बल को कभी नहीं खोएगा। A gospel without sacrifice and the blood of Christ is no gospel at all. ऐसा सुसमाचार जिसमें बलिदान का भाव है, यीशु के खून के बहने का वहां जिक्र नहीं है, वो सुसमाचार ही नहीं है। Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. यीशु मसीह ने कहा यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊं मैं हर मनुष्य को अपनी ओर खींच He लूंगा। was talking about his death. वो तो बात कर रहा था अपनी मृत्यु के बारे में। Even as more
Moses lifted up the serpent in the wilderness, जिस प्रकार से मूसा ने जंगल में सांप को एक लकड़ी के ऊपर में उठा कर रखा, so shall the Son of Man be lifted up. वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऐसे ही ऊपर उठाया जाएगा। Jesus said, if I be lifted up, यीशु ने कहा यदि मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा I will draw all men unto me. तो मैं सब लोगों को अपने पास खींच लूंगा। The gospel is the power of God to salvation. सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य उद्धार के निमित्त। What is the gospel? ये सुसमाचार क्या है? Jesus Christ came for sinners, वो ये कि यीशु पापियों को बचाने जगत में आया, died for sinful humanity, पापी मानवता के लिए अपनी जान दी, shed his own blood, अपना स्वयं का लहू बहाया, suffered on the cross, क्रूस पर दुख उठाया, rose again the third day. तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। But today we just want to look at what the suffering of Christ was. आज के दिन हम देखना चाहते यीशु मसीह का दुख किस हद का था। We will never be able to comprehend लेकिन हम उसे पूरी तरह कभी शायद समझ ना पाए what Jesus himself went through. कि यीशु मसीह स्वयं कैसे अपार दुख से गुजर रहा था। So the prophet writing throws a little light upon it. इसलिए जो भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा था वो केवल उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता And he है says, who has believed our report? और पूछता है कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास To किया। whom is the arm of the Lord revealed? और कहता है यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। He's not going to show himself as in some splendor. वो अपने आप को किसी वैभवशाली रूप से दिखाने वाला नहीं। He just comes in God incarnate in human flesh. वो तो मानव शरीर में आकर एक इंसान बनकर आ गया। Suffering of Christ. मसीह का दुख। You know, we are coming into this Passion Week. जैसे जैसे हम उस दुख भोग सप्ताह के करीब जा रहे हैं, And we know that we don't mourn or don't be like there is no hope. हम जानते हैं कि हम वैसे दुखित नहीं होते जैसे लोगों के उनके पास जिनके पास आशा नहीं है। But we should not just overlook what Jesus went through. परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस बात को अनदेखा करें जिस दुख से यीशु मसीह गुजरा था। Jesus suffered every possible suffering man has gone through. यीशु मसीह हर एक संभव दुख जिससे इंसान गुजर सकता है उससे गुजरा। And what this fallen man would have suffered if he had gone into eternal hell. यदि ये गिरा हुआ मनुष्य नरक जाता तो जो दुख वहां सहता वैसा दुख यीशु ने यहां पर सह लिया। Every kind of pain, हर किस्म का पीड़ा, every kind of suffering, हर एक किस्म का दर्द, whether it be spiritual, चाहे वो आत्मिक पीड़ा ही क्यों ना whether हो, it be mental, चाहे वो मानसिक दर्द ही क्यों ना हो, whether it be emotional, चाहे वो भावनात्मक पीड़ा क्यों ना हो, whether it be domestic, चाहे वो घरेलू समस्या क्यों ना हो, whether it be social, चाहे वो सामाजिक समस्या क्यों ना हो, whether it be legal, चाहे वो वैधानिक कोई दर्द हो, whether it be demonic, चाहे वो दुष्टात्मा का पीड़ा हो, whether it be physical, चाहे वो शरीर का कोई पीड़ा हो, Jesus went through it all. यीशु मसीह ने सारे दुख को अपने पर लिया। He took on himself उसने अपने ऊपर ले लिया the sorrows of man. मनुष्य के दुखों को। Hallelujah. हालेलुया। He was known as उसे लोग इस नाम से जानते थे, man of sorrows. दुखियारी मनुष्य। It says like this. ऐसा लिखा है, He is despised and rejected of man, वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, acquainted with grief. वह दुखी पुरुष था। Just imagine. सोच कर देखिए, He was never gloomy. वो कभी निराशा में नहीं जाता था। I mean, don't think because he was going through this sorrow that he was always gloomy and miserable. ये ना सोचे कि यदि दुखी पुरुष था इसका अर्थ ये कि वो हमेशा दुख को अपने चेहरे में लेकर चलता था, नहीं। You know, that's what we are called to do आज हम यही as the ministers of God. प्रभु के सेवक होने के नाते यही करने के लिए कहे गए हैं। We are not told to go and share our sorrows with people. हम ये नहीं कहे गए कि हम जाकर अपने दुख को लोगों के साथ बांटें, Instead, we are there when they are sorrowful. परंतु हम वहां पर उनके साथ रहें जब वे लोग दुखित हैं। Listen, सुनिए, Jesus went through all these. यीशु मसीह इन सारे दुखों से गुजरा। Are you going through some trouble? क्या आज के दिन आप किसी दुख से गुजर रहे And हैं you think your trouble is something unique? और आपको ऐसा लगता है मेरा जो समस्या कुछ खास विशेष है? No.
नहीं, Nothing is unique. कोई भी खास नहीं है। What you're going through, others have gone through. आप जिससे गुजर रहे दूसरे उससे गुजरे हैं। There is no testing that is common. This is just common to everyone. ऐसी कोई परीक्षा मनुष्य के सामने नहीं आती जो उसके लिए बिल्कुल नया हो, जो लोगों के लिए सामान्य ना हो। Yes, हाँ, people have already gone through that. दूसरे लोग भी उनमें से गुजरे हैं। But Jesus has not only gone through, he's experienced it. यीशु मसीह न केवल उसमें से गुजरा परंतु उसने उसका दर्द भी महसूस किया, So that he can help you out. ताकि वो आपके दर्द में आपकी मदद कर He सके, can help me out. ताकि वो मेरी सहायता समय में कर सके। You see, he was attacked by demonic forces too. देखिए, दुष्टात्मा की ताकतें उसको सताने का भी प्रयास करती थी। Hell was behind him. पूरी नरक का फौज उसके पीछे लगा था। Trip him somewhere. कहीं पर उससे कोई गलती करा Catch him दे, in his words. उसके शब्दों में कहीं उसको पकड़ लिया Kill जाए, him, destroy him. उसकी हत्या करा दी जाए, मार दिया जाए। So what pressure this man might have been. और ये मनुष्य यीशु कैसे दबाव में चल रहा था। So many times कितने ही बार the scribes and Pharisees thought to slay him. वो शास्त्री लोग और फरीसी लोग चाहते थे कि किसी तरह इसको मरवा डाले। If somebody gives you a threatening call, यदि आपको कोई ऐसे धमकी भरी बात बोलता है then what will happen to your soul? तो आपके प्राण के साथ क्या गुजरता When your है, life is at stake. जब आपकी जिंदगी ही कहीं पर खतरे में आ खड़ी And है। all this Jesus himself went through. और वो दुख जिससे प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी जा चुका है। He went through emotional stress. यीशु मसीह ऐसे ही भावनात्मक तनाव से भी गुजरा है। One of the most sad things that we read is एक सबसे दुखद चीज जो हम पढ़ते हैं उनमें से एक ये है he came unto his own. कि वो अपने लोगों के पास आया, Own received him not. लेकिन अपनों ने ही उसका इनकार कर दिया। They did not recognize him. उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं, They did not accept him. उन्होंने यीशु को अपने बीच में ग्रहण नहीं किया। Can anything good come out of Nazareth? ये सवाल करने लगे, क्या नासरत नगर से कोई भली चीज कभी जन्म ले सकती है? How would you feel when you're rejected? जैसे आपको कोई ऐसे इनकार करे, आप कैसा महसूस If करेंगे? people have rejected you, यदि लोगों ने आपका तिरस्कार किया, they have rejected Christ. याद रखें उन्होंने यीशु का भी वैसे ही तिरस्कार किया। It is written, लिखा हुआ he है, is despised and rejected of men. वो तो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। You run from pillar to post, rejected from your job. आप एक जगह से दूसरे जगह धक्के खाते हैं अपनी समस्या का हल के लिए। You run here and there to get settled in life and you don't find. आप जीवन में कहीं स्थापित होने के लिए दर दर भटकते हैं। Rejection is everywhere. हर जगह आप जाते वहां से आपको तुच्छता और तिरस्कार मिलता है। But you remember one thing, लेकिन एक बात को याद रखिए, because Jesus went through all these, क्योंकि यीशु मसीह भी उन्हीं सब दर्दों से गुजरा है, he can take you through. वो आपको भी उस दर्द से पार निकालना जानता He है। rejected of men, वो तो मनुष्यों का तुच्छ जाना गया meaning था। the society rejected him. मनुष्य ने उसको यानी समाज ने उसको त्याग दिया His था। own family rejected him. उसके परिवार के लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। They said so many things about him. उसके बारे में बहुत सी बातें बोलते थे। And they said like this. इस प्रकार कहते थे, You see, even domestically, देखिए घरेलू तौर से भी they did not believe on him. उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया था। And they said like this, और उन्होंने ऐसा कहा, is not this the carpenter, क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं the son of Mary, जो मरियम का पुत्र है, the brother whose brother James and Joseph and Judah and Simon are with us? जिसके भाई ये शमौन और यहूदा और योसेस हमारे बीच में रहते हैं? And they were offended in him. और वे लोग उसके कारण ठोकर खाए। And Jesus said, तभी यीशु ने उनसे कहा, a prophet is without honor, एक भविष्यद्वक्ता सम्मान नहीं पाता but in his own country and among his own people. अपने ही देश में और अपने ही लोगों के बीच में उसको सम्मान नहीं मिलता है, And it is among his own house. और अपने ही घर के भीतर उसे सम्मान नहीं मिलता है। Rejected. तिरस्कृत, Suffering. There is suffering and rejection. वहां पर लोगों के तिरस्कार में दर्द है। Rejected domestically. घरेलू तौर से जब लोग आपको अलग कर देते, Go to Jerusalem, their brothers and sisters said. उसके भाई लोग बोलते थे, तू यदि कुछ है तो जा अपने आप को यरूशलेम में दिखा, Show yourself. अपने आप को वहां पर प्रकट कर। What mockery. कैसे उसका ठट्ठा उड़ाते थे। He was the eldest of the family.
वो परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। They should have honored him. उनको चाहिए था कि वो उसका सम्मान करते। A prophet एक भविष्यद्वक्ता is without honor वो बिना सम्मान के रहता है in his own country, अपने ही देश में होकर भी, among his own kin, अपने ही रिश्तेदारों के बीच में भी, upon and in his own house. और अपने ही घर के अंदर भी। When you see the child grow before you, जब आप किसी बच्चे को अपने सामने धीरे धीरे बड़े होते हुए देखे हैं, what will he tell me? तो आप ये पूछते हैं कि ये बच्चा मुझको क्या बताएगा। His own brothers लिखा है उसके स्वयं के भाई did not believe on it. उस पर विश्वास नहीं करते थे। One time, एक समय की बात है, people said, लोग इस प्रकार से बोले, whence knoweth this man letters, having never learned? ये आदमी ये सब कुछ कहां से सीख गया, जबकि वो उसने इसका कुछ पढ़ाई किया नहीं है। It's not that what they were saying was true. ऐसी बात नहीं थी कि वे जो लोग कह रहे थे वो सही बात कह रहे थे। It was a slight words of mockery. वो तो ठट्ठा के लहजे से इस बात को बोल रहे थे। Whence knoweth this man? ये आदमी को कहां से इतना ज्ञान आ गया। You know, people might laugh at your education. दोस्तों, संभव है कि लोग आपकी शिक्षा के ऊपर मजाक उड़ाएं, You might be one of those unfortunate ones who never got one. और या फिर आप उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक है जिनको ऐसा कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुआ। You never got opportunities like others got. दूसरों को जैसे अवसर मिल गए, संभव है आपको ऐसा अवसर नहीं मिला। And sometimes you begin to wonder, और कभी कभी आप चकित होने लगते, is this all in life? क्या जिंदगी में यही सब कुछ है? No, it's not all. नहीं प्रियो, यही नहीं है। It's God who plans your life for you. परमेश्वर तेरी जिंदगी का योजना तैयार करता है। Amen. आमेन। Through all trials and temptations, सारे परीक्षा और सारे प्रलोभन के बीच से He makes a way. वो एक रास्ता बनाता है। Hallelujah. हालेलुया। He makes a way. वो एक रास्ता बनाता So you don't need to focus on what people are saying and what things are happening around you. है। इसलिए आप अपना ध्यान इस पर केंद्रित ना करें कि आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं या लोग क्या बोलते हैं। Focus on Christ. आपका नजर तो लगा रहे प्रभु यीशु मसीह पर। Spiritually, he was attacked. आत्मिक तौर से लोग उसके ऊपर में हमला बोल रहे The थे। demons attacked. दुष्ट आत्माएं हमला करती थी। Hell was let loose upon him. नरक तो जैसे पूरा उसके पीछे छोड़ दिया गया। Jesus would say, now is my soul trouble. यीशु मसीह कहने लगा, मेरा प्राण अत्यंत व्याकुल है। What shall I say, Lord, Father, save me from this hour. पिता, मैं तुझसे ये कहता हूं, मुझे इस घड़ी से निकाल ले। Would I say like this, Father, save me from this hour? ओ, क्या मैं ऐसा कहूं कि पिता इस घड़ी से मुझे निकाल ले? For this purpose I have come. क्योंकि मैं तो इसी घड़ी के लिए यहां तक आया हूं। Then in the garden of Gethsemane, तब फिर गतसमनी नामक उस बगीचे के अंदर the great battle was fought. वहां पर एक भयंकर लड़ाई लड़ी गई। Hallelujah. Hallelujah. Creation began in the garden. एक जो सृष्टि इस पृथ्वी की हुई, वो शुरुआत एक बगीचे से हुई थी। Battle was fought in the garden. और ये लड़ाई हमारे छुटकारे की भी एक बगीचे में लड़ी जा रही थी। If it is possible, यीशु कह रहे थे, पिता यदि संभव हो, and let this cup pass from me. ये कटोरा टल जाए। The cup of sin. पाप का जो कटोरा उसे पीना था। It is the first time Jesus requested his disciples to help him in prayer. और अपनी इन सेवकाई के दौरान पहली बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ करने का निवेदन He किया। said, my soul is now troubled. उनसे कहा, मेरा मन व्याकुल है। There is spiritual, emotional, mental, मानसिक, physical. शारीरिक और भावनात्मक वहां पर एक युद्ध चल रहा था। He says, watch with me and pray. उसने उन चेलों से कहा, मेरे साथ जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। They went off to sleep. लेकिन चेले नींद आ गई, सो गए। He came again for help. लौटकर फिर चेलों के पास आया मदद के लिए। Maybe this small group would uplift him in prayer. And शायद ये जो छोटा सा समूह चेलों का बैठा था, वो प्रार्थना में उसको सहारा देगा। they slept again.
लेकिन फिर जब वो आया उनको सोते हुए पाया। And Jesus said, तब यीशु मसीह ने कहा, sleep on. तुम सो जाओ, The hour has come. क्योंकि वो घड़ी आ पहुंची। Son of man has to be betrayed. मनुष्य के पुत्र के पकड़वाए जाने का घड़ी आ गया है। Suffering, दुख, spiritual battle. आत्मिक मल्ल युद्ध चल रहा। In the book of Hebrews, he reflects on this, what has happened here. इब्रानियों की किताब में जो यहाँ पर हो रहा था उसकी एक झलक हमें पता चलती है। In the days of his flesh, वो अपने शरीर में जब इस दुनिया में यीशु रह रहा था, with strong cryings and with prayer, he pleaded with God. अत्यंत पीड़ा के साथ और दर्द के साथ पिता से निवेदन करता And he was heard in that he was righteous. और पिता ने उसकी सुन ली क्योंकि यीशु धर्मी था। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Why was he crying to God? वो क्यों परमेश्वर को पुकार रहा था? The devil would have choked him to death क्योंकि शैतान तो उसे किसी तरह कुचल के मारना चाहता because his था। sweat drops began to fall like blood. बाइबल में लिखा है उसके पसीने मानो लहू की बूंदों के समान जमीन पर गिर रहे थे। There could have been a heart attack. वो एक हृदयाघात हो सकता था। He could have fallen in that place and died. हो सकता उस बगीचे में ही वहां पर वो गिरकर वहीं पर मर जाता। But he had come for to give himself a life, a ransom for many. परंतु वो ऐसे मरने नहीं आया था, अपने जीवन को एक बलिदान, एक फिरौती के रूप में देने के लिए His आया life था। had to be sacrificed. उसके जीवन को तो बलिदान होना था। There were three times that we see that his blood came out. और 3 बार हम पढ़ते हैं कि उसका खून ऐसे गिरा। One time when he was circumcised. एक बार तब जब उसका खतना किया गया। The other one in the garden of Gethsemane. दूसरा ये था जब गतसमनी के बाग में उसका पसीना खून के नाई गिरा। And then the rest is all about his crucifixion. और तीसरा वो तब था जब उसे क्रूस पे लटकाया गया। Suffering. दुख, Nothing, we can not even touch the very periphery of it. हमने उस दुख का बाहरी सीमा भी शायद छुआ नहीं है। Now is my soul trouble. अब मेरा मन व्याकुल है, उसने कहा। Powerful God. सामर्थी परमेश्वर। In John 12:27 says, यूहन्ना 12 और उसके 27 में वो कहता है, Now is my soul troubled. What shall I say, Father? Save me from this hour. But for this cause came I into this hour. अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। 13:21. 13 का 21। When he had thus said, he was troubled in the spirit, and said, Verily, verily, I say unto you, ये बातें कहकर one of you shall betray me. ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। He's troubled in his spirit, वो अपने मन में, आत्मा में व्याकुल, troubled in his mind. मन में व्याकुल हुआ। Looks at Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती अपने चेले की तरफ देखता है। Oh, how sad. क्या दुखद। My friend, उससे कहता है, मेरे मित्र, this same man is going to betray me. यही मनुष्य, उसका एक चेला यीशु को पता था जो उसे कुछ समय बाद पकड़वाएगा। He suffered यीशु ने emotional. अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं में दुख को सहा। He suffered spiritual suffering. आत्मिक दर्द को उसने सहा। He suffered social outcast. वो सामाजिक तौर से भी लोगों के हाथ दुख उठाया। He suffered in his own house. अपने ही घर के अंदर भी उसने दुख को सहा। So listen, he understands you. इसीलिए हम ये कह सकते कि वो आपको भी समझ सकता है। Even the law was against him. पूरी व्यवस्था, कानून उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया था। He defended himself. उसने अपना बचाव किया, But illegally he was tried. परंतु उसके ऊपर में उन्होंने न्याय अवैध तरीके से कर डाला। Chief priests and elders and council sought false witnesses against him. महायाजक और न्यायसन के लोग
झूठे गवाह को ढूंढने लगे उसके विरुद्ध में, to put him to death. ताकि किसी तरह उसे मौत के हवाले कर दिया जाए। You might be fighting a legal battle, हो maybe, सकता है आप भी कोई ऐसी ही वैधानिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, where those who are speaking lies are winning और जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं, because they have money, क्योंकि उनके पास में धन है, they have power, उनके पास ताकत है, and so they are suppressing the truth, suppressing your right. और वे आपके अधिकार को वे कुचल रहे हैं। That's what happened with Jesus. यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। He was tried illegally. उसका जो भी न्याय किया गया वो अवैध था। They brought false witnesses, लिखा है वे लोग झूठे गवाहों को ढूंढ कर तैयार किए and they gave false witness against और him. उन गवाहों ने भी झूठी गवाही दी। And Jesus' trial was also illegal. यीशु मसीह के ऊपर जो उन्होंने न्याय किया वो प्रक्रिया गलत अवैध थी। At night time, they never had court opened. कभी भी न्यायालय रात्रि के समय नहीं न्याय करता, किंतु उन्होंने रात में ये कार्य They were किया। shunting him from one place to another. रात में एक जगह से ले जाते थे दूसरे जगह, They found no fault in it. और तब इतना करके भी उसे सजा देने के योग्य उसमें कोई भी दोष नहीं And मिला। yet they sentenced him to death. तो भी उन्होंने आखिरकार उसकी मौत मांग ली। I find no fault, Pilate said. पिलातुस जो हाकिम था उसने उसका जांच करके बोलता मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। I've gone through the case. मैंने इस आदमी के पूरे मामले को समझ लिया। He's a just man. ये आदमी तो एक धर्मी आदमी है। He washed his hands. वो उस पूरी विशाल भीड़ के सामने पानी से अपने हाथ को धो दिया, I find no fault in this man. ये कहकर कि मुझको इस आदमी के जीवन में कोई दोष नहीं दिखता। Even his own disciples who betrayed him, उसका स्वयं का चेला जिसने उसको पकड़वाया था, he had these words to say. उसके पास में कहने को ये था, I have betrayed innocent blood. मैंने एक निर्दोष मनुष्य को पकड़वा दिया है। Innocent. निर्दोष है वो, And yet तो भी sentenced to die. मौत की सजा हो गई। Listen, friends. सुनिए मित्रों, Christ suffered all. यीशु मसीह सब कुछ सह लिया, And physically, और शारीरिक तौर से we have something we know what he suffered. हमारे पास में कुछ है जानने के लिए उसने क्या दुख सहा। His body was fatigued, whole night standing. पूरी रात में खड़े खड़े उसका शरीर थका था। I do not know if somebody brought him little bit of water or food to eat. मुझे मालूम नहीं क्या कोई व्यक्ति उसके पास कुछ खाने को लाया या पीने को पानी दिया। Weakness was setting into his body. दुर्बलता उसके शरीर के ऊपर हावी हो रही थी। Alone, अकेला था, despised, तुच्छ जाना गया, rejected of men. मनुष्यों का त्यागा हुआ था। And Bible says, और बाइबल कहती है, and the soldiers who mocked him, और जो सिपाही उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, they pulled his beard, वे उसकी दाढ़ी को खींचते थे smote him. और उसे मारते थे। Soldiers were not ordinary men. सिपाही They were strong fellows. सामान्य लोग नहीं, परंतु मजबूत ताकतवर लोग हुआ करते थे। Each blow which came upon his face, और हर एक मुक्का जो ये सिपाही उसको मारते थे, would leave him with bleeding lips and a black eye. शायद वो उसके चेहरे को, उसके ओंठों से खून, आंखों को काला कर दे रहे थे। That's why the scripture says, इसीलिए तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, there was no beauty that we desire him. उसमें ऐसी कोई सुंदरता नहीं थी जिसको हम चाहते। They pulled his beard. उन्होंने उसकी दाढ़ी को खींचा They put a crown of thorns on his head. और कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पे पहना दिया They hit the thorns in his brow. और धसा दिया उन कांटों को उसके माथे पर। All kinds of hurts and wounds were on his body. हर एक किस्म के चोट और घाव के निशान उसके पूरे शरीर के ऊपर थे। You talk of it, I don't know, I'm not a medical man, but a medical doctor would be able to explain you better. मैं एक
डॉक्टर नहीं हूं, परंतु जो उस मेडिकल लाइन में है वो व्यक्ति ज्यादा समझा पाएगा आपको। There were bruises, उसके शरीर में वहां पर घाव थे, meaning the skin was come out. जैसे कि चमड़ी उसमें से निकल आई हो। There were internal wounds. अंदरूनी चोटें थी, There were blood clots. वहां पर खून के थक्के अंदर ही जमा हो गए थे। Those were internal ones. ये तो अंदरूनी चोटें भी उसको थी। Then they put stripes on his back. उसके बाद उन्होंने उसके पीठ पर कोड़े बरसाए। But not only skin, the muscles gave way. ओ यहाँ पर केवल ऊपर की चमड़ी नहीं, मांस भी उधार दिया गया। With every stripe, some flesh particles would fly here and there. हर एक कोड़े जो उसको मारे जाते थे, शरीर से मांस के चिथड़े यहाँ वहां फेंकाते थे। His back was like a plowed field. उसका पीठ देखने से ऐसे लगता था जैसे वो खेत जिस पे हल चलाया गया। My bones stare at me. वो अंदर से हड्डियां मुझे पुकार रही थी, देखती थी। Just imagine. कल्पना करें What suffering. क्या दुख, Wounds. घाव ही घाव, Bruises. यहां वहां कटे हुए, Piercings यहां वहां बेधा गया, of thorns. कांटों से Dislocated bones. शरीर की हड्डियां उन्होंने हिला दी थी। They thumped that big cross on his shoulder. और उस भारी भरकम क्रूस को उसके पीठ पर लाद दिया था। I remember मुझे याद है once I met with an accident एक बार जब मेरी दुर्घटना हुई थी and I dislocated my shoulder. और मेरे कंधे की हड्डी सरक गई थी। What pain. क्या दर्दनाक था, Terrible pain. भयंकर दर्द, You couldn't lift it up. और मैं उसे उठा नहीं सकता था। Hand became straight. हाथ जैसे कि जम गया हो। But they had thrown that cross on his body. और उन्होंने यीशु मसीह के पीठ पर ऐसे भारी क्रूस को डाला था He could not carry it so far. जिसको वो उतना दूर तक नहीं ले जा सकता था। He fell many times. कई बार रास्ते में वो गिरा। They caught Simon. उन्होंने एक आदमी शमौन नाम के कुरेनी मनुष्य को पकड़ा Told him to carry that cross for him. और कहा यीशु के उस क्रूस को तू उठाकर वहां तक पहुंचा दे। Suffering. दुख, What suffering he's gone through. क्या दुख से वो गुजरा है। It says like this. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, In Isaiah, he's writing, he's saying, यशाया भविष्यद्वक्ता 3rd verse says, तीसरी आयत में लिख कर Despised, rejected of men, man of sorrows, acquainted with grief. And we hid our faces from him. He was despised and we esteemed him not. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। Hallelujah. In Hindi it is good. हिंदी में काफी अच्छा लिखा है, रोग से उसकी जान पहचान थी. रोग से उसकी जान पहचान थी। The same thing which troubles you. वही चीज जो आपको कभी सताती है, He knows it all. वो तो उसे अच्छी तरह जानता है। He's borne it on his born body. उसने अपने शरीर में उस सारे दर्द को सहा है। It says he has borne our griefs, 4th verse, चौथे में कहता उसने हमारे रोगों को सह लिया, and carried our sorrows. हमारे दुखों को उठा लिया है। Just imagine, कल्पना करें, he carried our sicknesses and sorrows upon his body, हमारे रोग और दुखों को उसने अपने शरीर के ऊपर ले लिया। and we did esteem him stricken, smitten of God and afflicted. तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा हुआ और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। He was wounded for our transgressions, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, bruised for our iniquities. हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Imagine, कल्पना करें, wounded. वो कुचला गया। There is not a part in his body that is not bleeding. ऐसा शरीर का कोई अंग नहीं था जो खून से लथपथ नहीं था। Can you see that? क्या आप देख सकते? Bleeding. पूरा शरीर लहू लुहान। If you've seen somebody like that, you will say, take him to the doctor. यदि आप किसी आदमी को इस हालत में देख ले,
आप तुरंत से डॉक्टर के पास पहुंचाएं। He'll collapse because all his blood is going off. वो तो किसी भी क्षण मर जाएगा क्योंकि उसका खून पूरा बह जा रहा है। Chastisement of our peace was upon him. हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी By his stripes कि उसके कोड़े खाने से we are healed. हम लोग चंगे हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I don't need to go through this whole. ओ मैं इन सारे विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। You know, आप जानते हैं they nailed him at Calvary. उन्होंने क्रूस पर उसे कीले ठोक कर लटका दिया, Both hands, both feet. दोनों हाथ और दोनों पांव। And they put the cross with a thud into the hole. और वे लोग एक झटके के साथ क्रूस को उस गड्ढे में गिरा दिए जो उसके लिए बना था। All the joints came out of his shoulder. शरीर के सारे जोड़ जैसे अपनी जगह से सरक गए हों। What pain. क्या भयंकर पीड़ा। The chastisement of our peace was upon him. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। Wounded? घायल किया गया, Yes, हाँ, for us. हमारे लिए। The book of Hebrews, इब्रानियों की जो किताब है it writes about this sacrifice. वो इस बलिदान के बारे में लिखता है। Second chapter, दूसरा अध्याय में 16th and 17th verse says this, और उसका 16 और 17 आयत कहता है and 18. और 18 आयत। For verily he took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Wherefore, in all things it behooved him to be like his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in the things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। Amen. आमेन। 18th verse. 18 आयत। For in that he himself had suffered, being tempted, he is able to succor those that are tempted. क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। Amen. आमेन। He's gone through all what you should have gone through. हो वो उन सब से गुजरा है जिनसे आप गुजरते हैं, Or maybe you're going through something. या फिर अभी आप उनसे उन दुख से गुजर रहे होंगे। And you say sometimes, God, you don't know what's happening I'm going through. और कभी कभी आप ये भी कहते होंगे, परमेश्वर तुझे शायद नहीं पता मैं कैसे दुख से गुजर रहा But हूँ। he's gone through all those things. लेकिन प्रियो प्रभु यीशु मसीह इन सारे दुखों से गुजरा And है। he's become a merciful high priest. और वो एक ऐसा दयालु महायाजक बन गया है। For we do not have a high priest who cannot be touched with the feelings of our infirmities. क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे दुख और दर्दों से अनभिज्ञ हो, But when all things he was tested like we are. परंतु यीशु मसीह हर बात में जैसे हमारी उसने उस परीक्षा से गुजरा, And yet without sin. तो भी वो निष्पाप निकला। He said, let us come boldly to the throne of his grace. कहता इसलिए आओ हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से That we आए, might find grace and mercy. ताकि हमें वहां अनुग्रह और करुणा प्राप्त And हो help in the time of need. और मदद मिले संकट के समय में। He says, though he were a son, yet he learned obedience to the things he suffered. लिखा है यद्यपि वो पुत्र होकर भी उसने आज्ञा मान कर अधीन होना सीखा, And being made perfect, became the author of eternal life. और वो सिद्ध होकर अनंत जीवन का अधिकारी बन गया। Amen. Amen. Listen. सुनिए, There is something very good. यहाँ पर कुछ बहुत शानदार चीज है। We will recognize him by his wounds. हम यीशु को पहचान लेंगे उसके घावों से। You see, sometimes we identify people with the scars. आप जानते लोगों की कई बार पहचान उनके शरीर के कोई निशानों के द्वारा होती है। You say that man has got a scar on his face. जब कहते कि वो आदमी के चेहरे में ऐसा एक घाव का निशान है। Wounds are a reminder of an incident that has taken place sometime. कोई भी घाव
घाव का निशान ये याद दिलाता है कि किसी समय में भूतकाल में कोई दुर्घटना उसके साथ हुई थी, Inside wounds are not seen. परंतु अंदर के घाव बाहर दिखाई नहीं देते। Wounds on the body can be seen. शरीर के घाव तो दिखाई दे सकते The हैं, spirit and the wounds on the spirit and the mind cannot be seen. परंतु किसी के आत्मा के दर्द और किसी के मन में हुआ वो घाव की निशानी दिखती नहीं है। People are recognized by physical wounds. लोग केवल शारीरिक निशानियों से ही पहचानते हैं। Some acid victim is also there. You recognize them. वो आप पाते हैं वहां ऐसे एसिड आक्रमण से पीड़ित हुए लोग, आप उनको देखते हैं And we pity them that somebody had done something to them. और हमें इस बात का दुख होता है कि किसी मनुष्य ने उनके साथ में ऐसा बुरा बर्ताव किया। There is some incident, there is some story behind it. कोई कहानी है, कोई घटना है उस दर्द के, उस निशानी के पीछे। There are some people who get burned and there is a mark of the wound on their body. कुछ लोग कभी वो आग से जलने के कारण जीवन भर उस जले हुए की निशानी को शरीर में लिए फिरते There are हैं। scars of some accident. किसी के शरीर में कोई दुर्घटना की निशानी रह जाती है। Some war veterans have lost their limbs also. वो कुछ युद्ध के सैनिक अपने शरीर के किसी अंगों को खो चुके हैं। Some have got marks on their body. कुछ के शरीर में लड़ाई के निशान हैं। Every wound has a story to tell. हर एक किस्म का घाव के पीछे कोई न कोई कहानी है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, he wanted people to see his wounds वो चाहता था कि लोग उसके घाव को देखें, so that you might recognize that he is the one. ताकि आप जान सके वो कौन है। Some people are recognized because of the mark on their body. कुछ लोग ऐसे पहचाने जाते अपने शरीर के निशानों के द्वारा। And Jesus said to his disciples यीशु ने अपने चेलों से कहा, after his resurrection, उसके मृत्यु में से जी उठने के बाद, Luke 24:39 says, लूक 24 और उसके 29 में, behold my hands and my feet. उसने कहा मेरे हाथ और मेरे पांवों को देखो। It is I myself. ये मैं हूँ। Hallelujah. Hallelujah. He's saying, listen, वो कह रहा है कि देखो, you have doubts, तुम्हारे मन में संदेह है, then I am the same one. तो सुन लो मैं वही हूँ। I will show you a sign. और मैं तुम्हें एक चिन्ह दिखाता हूँ। Behold my hands. देखो मेरे हाथ को, Behold my feet. वो मेरे पाँव को देखो। I still retain those wounds on me. वो 39 में कहता वो निशान अभी भी मेरे पास में है। Handle me and see. ओ मुझे छू कर तुम देखो। For the spirit doesn't have flesh and bones, क्योंकि जो आत्मा है उसके हड्डी और मांस नहीं होता, as you seen me have. जैसा मुझ में देखते हो। Amen. आमेन। He's saying, वो कह रहा है, recognize me. मुझको पहचान लो इन निशानों से। Amen. Amen. If there is a big light in your room, यदि आपके घर में बड़ी रोशनी है, or maybe something appears to you like Jesus, या यीशु के समान कोई चीज आपके सामने दर्शन मिलती है, they might imitate him. ध्यान रहे, हो सकता है वो नकली चीज भी यीशु का प्रतिरूप लेकर आ सकती है। There is no nail print. No, there is no nail prints and no nail prints in his feet and hands. और वहां पर उसके हाथ में और पांव में यदि कील के निशान नहीं है, Jesus said, यीशु ने कहा, it is I myself. ये मैं हूँ, Handle me and see. मुझे छू कर देखो, मैं वही हूँ। Behold my hands. उसने कहा मेरे हाथ, मुझे छू कर देखो। Hallelujah. हालेलुया। Look at me. मुझको देखो तुम। One time, एक समय Thomas was not there with the disciples. जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, एक चेला थोमा उनके बीच नहीं That था, we read in John 20:27. जो हम यूहन्ना 20 और उसके 27 में पढ़ते हैं। And this time Jesus arrives when Thomas is also there. और दूसरी बार जब यीशु मसीह प्रकट हुआ, इस बार थोमा नाम का चेला बीच वहां था। And Jesus said to Thomas, यीशु मसीह ने मुड़कर थोमा से कहा, hey Thomas, come here. थोमा इधर आ, Reach your finger and put it in my अपने hand. उंगलियों से मेरे इन घाव में डालकर छू कर देख, Behold my hands. मेरे हाथों को छू कर देख, Reach hither your hand और अपने हाथ को बढ़ा and thrust it in my side. और मेरे बगल में छू कर दे। Listen, सुनिए, Thomas is not a small baby. थोमा एक छोटा सा बच्चा नहीं था, He's got a big arm, big wrist. वो उसका मजबूत बड़ा हाथ था। That whole hand could go through the side of Jesus Christ. यीशु मसीह के बगल में का वो घाव में उसका पूरा हाथ जा सकता, इतना बड़ा घाव। They say, लोग कहते हैं when the Roman soldier pushed the spear, कि जब रोमी सैनिक ने देखने के लिए भाले को उसके शरीर में बेधा, he curled it around and pulled it back. उसने उसको घुमाकर
भाले को वापस खींचा made a hole. और वहां पर एक बड़ा घाव बन गया। It is still there. वो निशानी अभी भी थी। And Jesus said, यीशु मसीह ने उससे कहा, thrust your full hand into it. अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल Be not faithless, और अविश्वासी नहीं but be believing. परंतु विश्वासी बन। All other wounds in the body can be hidden, शरीर के सारे घाव तो छुपाए जा सकते हैं, but the ones on the hands and the face cannot. परंतु हाथ के और चेहरे के घाव छुपाए नहीं छुपते। Because in the book of Zechariah, क्योंकि जकरिया नबी के किताब में लिखा है 13th chapter, और उसके 13 अध्याय में 6th verse, it says like this. और उसके 13 के 6वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, Beautiful one. It says like this. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, And one shall say unto him, What are these wounds in thy hands? Then he shall answer, Those which I was wounded in the house of my friend. 13 के 6 में लिखा है, तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। Hallelujah. हालेलुया। They shall ask him, How come there are wounds on you? लोग उससे पूछेंगे, ये तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? He shall answer, तब वो कहेगा, Those which I was wounded in the house of my friends. ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। They shall recognize him. लोग उसे देखकर पहचान लेंगे। The Israelites will recognize him. इस्राएली लोग उसे देख के पहचानेंगे। Zechariah 12:10 says, जकरिया 12:10 बोलता है, I'll pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplications, and they shall look upon him whom they have pierced. मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहिलौठे के लिए करते हैं। Amen. They shall look upon him लोग उसकी ओर ताकेंगे whom they have pierced. जिसे उन्होंने बेधा है। One songwriter says, एक गीत का लेखक बोलता है, When my life's work is ended जब मेरे जीवन का सारा काम इस दुनिया में खत्म हो जाए and I cross the swelling tide, और मैं उस पार चला जाऊंगा, what a bright and glorious morning I shall see. क्या ही उजियाले से भरा हुआ सुबह मैं वहां देखूंगा। I shall know my Redeemer when I cross the other side. मैं अपने छुटकारा देने वाले को जान लूंगा जब मैं उस पार पहुंचूंगा, And his smile will be the first to welcome me. और उसकी ही मुस्कुराहट सबसे पहले स्वागत करने वालों में मेरी होगी। I shall know him. और मैं उसको पहचान लूंगा, I shall know him. मैं उसको पहचान As redeemed by his side I shall stand. एक छुटकारा पाए हुए के समान मैं उसके बगल में खड़ा हो जाऊंगा। I shall know him, I shall know him. मैं तो उस दिन उसको जान लूंगा By the print of the nails in his hand. उसके हाथों में कीलों के उन निशानों को देखकर जान लूंगा। Suffering. दुख, How much more he could have done. वो कितना कुछ कर सकता। When I survey the wondrous cross, जब मैं उस अद्भुत क्रूस की ओर ताकता हूँ, on which the Prince of Glory died, जिस पर शांत महिमा का राजकुमार अपनी जान दिया, my richest gain I count but loss. मेरे सबसे बड़ा धन और लाभ भी मैं हानि समझता हूँ, Pour contempt on all my pride. और अपने सारे घमंड के ऊपर में मैं दोष देता हूँ। See from his hands, his feet. देखो उसके सिर, उसके हाथ, उसके पांव से Sorrow and love flow mingle down. दुख और प्यार मिलकर कैसे बह रहा है। Did e'er such love and sorrow meet? क्या कभी भी आपने प्रेम को और दुख को ऐसा मिश्रित होते देखा है? Or thorns compose so rich a crown? क्या कभी कांटों के मुकुट को इतना खूबसूरत देखा है? What is your suffering?
आपकी दुख क्या है? What is mine compared to this? मेरा दुख क्या है इसकी तुलना में? Look at the cross. क्रूस की तरफ देख, Cling to the cross. क्रूस को पकड़ ले Burdens will fall. और बोझ तेरा चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Look at him उसकी तरफ देख and be saved. और उद्धार पा, There is power क्योंकि वहां सामर्थ है in the sacrifice of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान में सामर्थ है। And were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. He has gone through all what you are going through. आप जिस दुख से गुजर रहे हैं वो उन सब से गुजर चुका है। Spiritual, mental, physical, emotional. आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक, Maybe domestic. शायद घरेलू भी। He's gone through it all. वो इन सब से गुजरा है He's giving us grace to go through. और वो आज हमको अनुग्रह दे रहा कि हम उसे पार कर लें। We might say, हम ये बोल सकें through it all, इन सब से होकर, सब से होकर I've learned to trust in Jesus. मैंने यीशु मसीह पर और अधिक भरोसा करना सीखा है। I've learned to trust in God. मैं परमेश्वर पे भरोसा करना सीखा हूँ। That grace that has brought you so far, जिस अनुग्रह ने यहाँ तक इतना दूर लाया है, grace will take you through. वही अनुग्रह मुझको घर पहुंचाएगा। Turn around and look at the cross. मुड़कर अपनी आंख क्रूस की ओर लगाएं। Lest I forget Gethsemane. ऐसा ना हो कि जिंदगी में कभी मैं गतसमनी को भूल जाऊं। Lest I forget thy agony. प्रभु ऐसा ना हो मैं कभी तेरे दुख को भूल जाऊं। Lest I forget your love for me. ऐसा कभी ना हो कि मैं तेरे प्रेम को मेरे लिए भूल जाऊं। Lead me to Calvary. मुझे कलवरी के पास ले चल। Oh, no wonder that songwriter says, ओ कोई आश्चर्य की बात नहीं, उस गीत के लिखने वाले ने क्यों लिखा I will cling to the old rugged cross. मैं उस पुराने क्रूस से लिपटा रहूं Till at last my trophies I lay down. आखिर तक, जब तक मैं अपने सारे इनामों को उसके चरणों में रख दूं, I'll cling to the old rugged cross तब तक लिपटा रहूंगा इस क्रूस से and exchange it someday और बदली कर लूंगा किसी दिन for a crown. एक मुकुट के बदले। God forbid परमेश्वर ना करे that we should glory save in the cross of the Lord Jesus Christ. कि हम यीशु के क्रूस के छोड़ और किसी भी बात में घमंड करें। Nothing. कुछ भी नहीं है। Paul says, I have nothing to boast of. पौलुस कहता मेरे पास घमंड करने कुछ नहीं। God forbid परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया that I should glory save in the cross of Jesus. कि मैं किसी और बात में महिमा पाऊं सिवाय यीशु के क्रूस के। Give him all the glory. प्रभु को सारी महिमा दे, Give him thanks. प्रभु को सारा धन्यवाद May दे। this Passion Week होने दे आने वाला जो दुख भोग सप्ताह है, we draw closer to God. हम परमेश्वर के और करीब आ May be जाएं, more grateful to God परमेश्वर के और कृतज्ञ हो for जाएं। all that He's done for me. उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, He's done so much for me. उसने मेरे लिए इतना कुछ किया I है, cannot tell it all. मैं सब कुछ बता भी नहीं सकता। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you पिताजी हम तुझे धन्यवाद देते हैं for sending Jesus to die for us on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह को हमारे बदले में कलवरी की क्रूस पे मरने भेजा। Thank you, Lord, you came. धन्यवाद प्रभु यीशु कि तू भी आया And all those suffering that you suffered for us. और जो सारा दुख तूने हमारे बदौलत सहा है, We thank you for it. हम उसके लिए तुझको धन्यवाद देते हैं।
Give us grace that we might faithfully follow you. हमें अनुग्रह दे कि विश्वास योग्यता के साथ हम तेरे पीछे चल सके And do what you wish for us to do for you. और वो कर सके जो तू चाहता है हम करें। Bless your people, Lord. अपने इन लोगों को आशीष देना Heal them जो बीमार है उन्हें चंगा कर, in the spirit, soul, mind, body. आत्मा में, प्राण में, मन में, शरीर में। You took away our sins and our sicknesses upon yourself, तूने हमारे रोगों को, बीमारियों को अपने खुद पर उठा लिया that we might be set free from all these things. ताकि हम उन बीमारियों से आजाद हो जाएं। We thank you, Father. हम पिताजी तुझको धन्यवाद देते हैं। Thank you, Holy Spirit, for opening our eyes. धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलने के लिए। Keep us near the cross all the time. हमें हर समय क्रूस के पास बना कर रख, And all that we will glory in the cross of Jesus. और जो कुछ भी हम महिमा करें केवल यीशु के क्रूस पर ही घमंड करें। Bless us all. आशीष दे प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. 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 God bless you all. परमेश्वर आप सबों को इसके द्वारा आशीष दे। Thank you for all your prayers for us. आपकी तमाम प्रार्थनाएं जो हमारे लिए करते हैं, हम Just आपका धन्यवाद देते हैं। Take a few minutes off, pray for us. कुछ समय निकाल कर आप हमारे लिए भी दुआ जरूर करें God will keep us faithful to Him till the end of time, कि परमेश्वर समय के अंत तक हमें अपने प्रति विश्वास योग्य बना रखे to serve Him faithfully. और उसकी सेवा विश्वास योग्यता से कर सके। We take the offering. इस समय अपनी भेंट को हम एकत्रित कर सकते हैं। We'll sing a chorus. एक कोरस को इस दौरान हम गा लेंगे। At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Amen. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Lord, we thank you for your people who have given towards your kingdom. पिता हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने तेरे राज के प्रति दिया है। Bless them, O Lord. उन्हें आशीष देना प्रभु। Bless those people who could not give. जो दे न सके प्रभु ने भी तू आशीष देना, We all together might love you and serve you all the days of our life. ताकि हम सारे लोग मिलकर जीवन भर तेरी सेवा तुझसे प्रेम कर सके। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।